वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का कि मैं सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उससे रोक कर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। यह हो राम कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ। भक्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री भगवान श्री राम आपका आपके परिवार का कल्याण करें। सुनिए। अरण्यतस्य निधान दे सुग्रीवस्यो महात्मनः सुषावान्तपुरगतो बाली भ्रातुर्मर्षणः। उस समय अर्मशील बाली अपने अंतपुर में था। उसने अपने भाई महावना सुग्रीव का वह सियानाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उससे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थी। नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई थी और केवल मृदाल रह गए हो। वह दूसरा शब्द सुनकर बाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए कि सहस आए हुए नदी के वेग की भांति इस बड़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई हुई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानरवीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यदि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताते हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकालकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। इसी प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। उस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्द और उद्योग कैसे दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, उसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी परबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं।
वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसीलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का पीर करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्त पुरुष के आश्रम यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं, जिससे गिरिराज हिमालय नाना धातु की खान है। उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। और उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सुरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अथवा आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा ये होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानराज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप बैरभाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं अथवा आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहे या किष्किंधा में सर्वदा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि संस्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस बैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। पुष्ट गृह वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरा कोई गति नहीं है। यदि आपको मेरा पीर करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ। आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामी, आप प्रश्न होइए। मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके साथ बैर बांधना
या युद्ध छोड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। इस समय तारा ने बाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उससे नहीं रुकी, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बच चुका था। इस प्रकार बाल में निर्मित आज रावण आदि का किसा कांड का 15 पूरा हुआ। बोले रामचंद्र जी।